सो फ्रेंड्स, वंस अगेन मैं हाजिर हूँ आपके सामने एनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर लेके। यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बोला था, कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इस क्वेश्चन के माध्यम से पूरे इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करने के जो ट्रिक्स होता है या फार्मूलाज होता है वो हम लोग रिवाइज करेंगे। ओके, जैसे और यहाँ पे कुछ इजी क्वेश्चंस भी होंगे, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी होंगे, सभी लेवल का लिया है मैंने, मेंस का भी लिया है, एडवांस का भी लेवल लिया है। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, ये आप अगर देखिएगा ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए क्या बोला गया है, एट 90 डिग्री प्योर वाटर है इतना, इफ़ इतना मिलीलीटर। तो सबसे ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, रिएक्शन लिखेंगे HCl प्लस KOH। तो ये क्या बना लेगा, दिस विल फॉर्म KCl प्लस वाटर। अब देखते हैं कौन सा अमाउंट कितना दिया है। ये दिया हुआ है 100 और इसका मिलीमोल निकाल लेंगे। ये दिया हुआ 200 एंड इसका 0.1, तो ये कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा मिलीमोल, और ये भी कितना हो जाएगा, 20 मिलीमोल हो जाएगा। 20 मिलीमोल का मतलब ये भी गया, ये भी गया, सिर्फ अपने पास क्या बचेगा, KCl बचेगा। अब जब KCl बचेगा तो आप बोलोगे सर न्यूट्रल होगा और pH 7 होना चाहिए, बट मैं बोलूँगा pH 7 नहीं होगा, क्योंकि 90 डिग्री पे H प्योर वाटर में H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻6 दिया हुआ है, इसलिए न्यूट्रल पॉइंट, बिकॉज टेम्परेचर चेंज कर दिया गया है तो न्यूट्रल पॉइंट भी चेंज हो जाएगा, और इस बार pH 6 पे वाटर न्यूट्रल रहेगा। हेंस pH विल बी इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻6 and this comes to 6 and this is the answer. ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कार्बोनिक एसिड ए डाइप्रोटिक एसिड K1 K2 दे रखा है, व्हाट इज द एस। अब देखिए एक क्वेश्चन अगेन NCERT बुक से रिलेटेड है, एडवांस में आने की संभावना, मेंस में आने की संभावना अच्छा खासा रहता है। तो देखिए कैसे है, अगर डाइप्रोटिक एसिड है तो डिसोसिएशन वीक एसिड वीक डाइप्रोटिक एसिड है, तो देखिए इस तरह से डिसोसिएशन होगा। दूसरा, फिर से HCO3 माइनस जो है फिर से डिसोसिएट होगा और जाएगा H प्लस एंड CO3 माइनस 2 में जाएगा। ओके, अब देखिए इसका अगर कॉन्सेंट्रेशन C है तो इक्विलिब्रियम पे ये क्या हो जाएगा, C माइनस C अल्फ़ा, ये C अल्फ़ा हो जाएगा और ये C अल्फ़ा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वैल्यू काफ़ी कम है, ये वैल्यू ध्यान से देखिए 10⁻⁻7, ये और ये तो और कम है, मतलब डिसोसिएशन काफ़ी कम होगा। तो ऐसे केस में आप क्या एज्यूम करोगे, अल्फ़ा विल बी लेस देन 1 एज्यूम करूँगा मैं। तो चलिए पहला एक K1 है, KA1 दिया हुआ है और एक क्या दिया हुआ, KA2 दिया हुआ। तो मैं KA1 लिखता हूँ, मैं KA1 जब लिखूँगा मैं तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इनटू HCO3 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन H2CO3 का कॉन्सेंट्रेशन, ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर इसको मैं सॉल्व करूँगा वैल्यू लिख के तो क्या आ जाएगा, K1 H प्लस कितना दे रखा है, C अल्फ़ा दे रखा है, C अल्फ़ा इंटू C अल्फ़ा अपॉन C माइनस C अल्फ़ा, तो ये कितना हो जाएगा, C अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा। अब बिकॉज अल्फ़ा का वैल्यू 1 से काफ़ी कम है, वीक एसिड है, और तो डायरेक्टली KA1 क्या हो जाएगा, KA1 विल बी इक्वल्स टू C अल्फ़ा स्क्वायर, तो अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट KA1 अपॉन C। तो ये हो गया। अब H प्लस कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन अगर देखोगे तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा अपने को, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा C अल्फ़ा और C अल्फ़ा भी HCO3 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन है, तो C अल्फ़ा अगर करोगे तो क्या आ जाएगा, दिस इज़ KA1 इंटू C, और ये वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको आप करके देख लेना। दिस इज़ KA1 का वैल्यू क्या है, 4 इंटू 10⁻⁻7 है, और इसका वैल्यू है 0.025 है। तो ये करने के बाद अगर आप करोगे तो ये रफली 1 इंटू 10⁻4 आ जाता है, और इसलिए और H प्लस इक्वल्स टू मतलब दिस इज द आंसर। अब देखिए इस क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा पूछा जाएगा कि आप CO3 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन निकालो, CO3 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन देखो कैसे निकालेंगे। तो अगर ये तो हो गया, क्वेश्चन हो गया, इस क्वेश्चन सॉल्व। इसी में मान लो दूसरा क्वेश्चन मैंने कर दिया कि CO3 का, CO3 माइनस का मतलब आप क्या लिखोगे, KA2 विल बी इक्वल्स टू H प्लस इंटू
CO3 माइनस 2 अपॉन HCO3। अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखना, बिकॉज Ka2 में अगर आप देखोगे ये वैल्यू काफ़ी कम है, मतलब ये आप अज्यूम कर सकते हो कि ये ज़्यादा डिसोसिएट ही नहीं हुआ होगा, मतलब यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वही कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे जो है मतलब ये इक्वल हो जाएगा H प्लस से, और अगर H प्लस से इक्वल हो गया तो फाइनली क्या हो जाएगा, A इससे कट जाएगा, और सॉरी ये इधर का सॉल्यूशन है, और डायरेक्टली CO3 माइनस 2 का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा Ka2। तो आप इस चीज़ को प्लीज़ याद रखना कि जो सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन जो फाइनल वाले आयंस रहता है उसके इक्वल हो जाता है। चलिए ये भी हो गया, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। पूछा गया है व्हाट इज द हाइड्रोनियम आयन, मतलब H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर सोल्यूशन ऑफ परक्लोरेट, द एसिडिटी कांस्टेंट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज द। सो देखिए ये क्या है दिया हुआ, पहले ध्यान से देखें क्वेश्चन को समझेंगे। Cu2 प्लस प्लस 2H2O लिक्विड, ये दे रखा है CuOH प्लस। देखिए ये क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, बट आपको अगर चाहोगे तो फार्मूला से करके बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है ये हाइड्रोलिसिस हो रहा है। देखो ना हाइड्रोलिसिस करते हैं ना, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, उसी तरह का रिएक्शन है। और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में हम लोग क्या करते हैं, KH डायरेक्टली निकाल सकता हूँ मैं। KH इक्वल्स टू क्या होता है, KW अपॉन Ka। ये याद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि क्यों किया ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे Cu2 प्लस का हाइड्रोलिसिस है, तो ये अगर करोगे तो ये आ जाता है 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाई, ये कितना दिया हुआ 5 × 10⁻⁻9। ये करने पे अगर आप सब कुछ करोगे तो ये फाइनली आ जाता है आपका 10⁻⁻9 आ जाता है। एक मिनट, नहीं -9 नहीं आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा शायद, एक मिनट देख लेते हैं। 5 10⁻⁻4 आ जाएगा, 10⁻⁻4। जस्ट ए मिनट, दिस इज़ कर ही लेते हैं। ओके चले देखे कर लेते हैं हम लोग। तो ये वैल्यू अगर आप देखोगे तो जस्ट ए मिनट, इसको थोड़ा मिटा देता मैं। ओके तो ये कितना आ जाएगा 1/5 × 10⁻⁻5 आएगा, और -5 अगर किए तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.2। तो एक फाइनली वैल्यू कितना आ जाएगी, ये आप करोगे दिस कम्स टू 2 × 10⁻⁻6 2 × 10⁻⁻6 आ जाएगा। अब साल्ट हाइड्रोलिसिस अगर आपको याद हो तो यहाँ पे H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है, H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन C अल्फ़ा होता है, CH बोल लीजिए। तो यहाँ पे अगर H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन पूछूँ मैं आपसे, तो H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा CH। मैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको आती है, उसके हिसाब से कर रहा हूँ। तो ये अगर करोगे तो क्या आता है, ये KH × C आता है ये करने पे, और ये KH × C अगर करोगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो KH × C, तो KH कितना है 2 × 10⁻⁻6 है, और C कितना दे रखा है, C कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 2 × 10⁻⁻2। ओके तो ये 4 आ जाएगा फाइनली। अब हम लोग थोड़ा कहीं तो मिस्टेक कर रहे हैं, बिकॉज अपना जो आंसर आना चाहिए वो आ नहीं रहा है। जस्ट ए मिनट। ओके सो दिस इज़ 10⁻⁵ 2 × तो बिल्कुल सही किया है, कोई दिक्कत नहीं। KH एक मिनट 0.02 ले लिया मैंने, इंटू 5 × 10⁻⁻9। एक मिनट, वो क्या है -9 है -5 है, तो KH जो है, एक मिनट, द एसिड कांस्टेंट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज 5 × 10⁻⁻9 है। एक मिनट, तो 10⁻⁻5 10, तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज़ 2। ओके जस्ट KW 10⁻, और ये 5 है तो ये आ जाएगा 1/5 2, तो 2 × आता है आंसर। तो यार
2 आएगा, ऐसे कैसे आंसर तो मैच नहीं कर रहा। जस्ट 1 मिनट रुक जाइए। दिस इज सी अल्फ़ा, ओके। के डब्लू अगर मैं निकालूँ यहाँ पे तो के डब्लू क्या है, ऊपर जाएगा तो 5 आ जाएगा, 5 में तो 9 आ जाएगा, 9। दिस इज़ 5 इंटू 10⁻⁻, ओके। तो एक आ जाएगा 2 इंटू 10 आ जाएगा और 5 आंसर आ जाएगा। ओके, 1 मिनट। क्या दिया इन्होंने, एसिडिटी कांस्टेंट ऑफ द फॉर्म। एक मिनट, एसिडिटी कांस्टेंट ऑलरेडी दे रखा है, तो मैं यहाँ पे क्यों निकाल रहा हूँ, ये तो आपको निकालना ही नहीं है चीज़। ओके, सो प्लीज़ देखिए, बिकॉज ऑलरेडी इस रिएक्शन का मतलब KH ही दे रखा है उन्होंने, यही रिएक्शन दे रखा है उन्होंने, तो बाकी कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अपने को ये वाला स्टेप जो मैंने किया वो करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। जस्ट देखिए, ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि ऑलरेडी डायरेक्ट वो वैल्यू दे रखा है। जस्ट ए मिनट, फिर से मैं सॉल्व कर देता इस चीज़ को। देखिए, वो सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट में। ओके, तो देखिए अब ये है, मतलब इसी का के दे रखा है आपको, उसने के दे रखा है, तो फाइनली अगर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये अगर आप आगे बढ़ोगे तो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, C माइनस CH, ये CH हो जाएगा और ये CH हो जाएगा। अब इस रिएक्शन का के लिखेंगे हम लोग, जो भी के दिया हुआ है अगर आप लिखोगे तो के कितना आ जाएगा, देखिए KH जो कि दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, CH² C माइनस CH, तो ये हो जाएगा C कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, CH² 1 - H, और 1 - H काफ़ी कम होगा, तो यहाँ से मैं आपको H की वैल्यू अगर मैं पूछूं कि H की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो H की वैल्यू क्या लिख लोगे आप, KH/C। डायरेक्ट फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो, मैं डिटेल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं H3O+ का कॉन्सेंट्रेशन आपको बोलूँ तो क्या हो जाएगा, दिस इज़ KH/C, और KH/C कितना दिया हुआ, KH दे रखा है, देखिए 5 × 10⁻⁹ इंटू C कितना है 0.02, और ये कर देंगे तो क्या आ जाएगा, दिस इज़ 1 × 10⁻10 एंड दैट इज़ 10⁻। तो मैं समझ रहा था थोड़ा डिफिकल्ट है, ऐसे डिफिकल्ट है नहीं। ओके, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। सो दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने किया है। ओके, एक क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने किया, आप वीडियो लेक्चर में देख लो, इसका आंसर ये आता है। अब वीडियो लेक्चर में आप देख लेना ये क्वेश्चन को। ओके, नाउ अब देखो, ये क्वेश्चन दे रखा है कि 20 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू 30 मिलीलीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन, द pOH ऑफ द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले देखिए, ऐसे अच्छा क्वेश्चन है, जेईई मेंस लेवल का क्वेश्चन है। तो क्या किया गया, यहाँ पे इक्वेशन लिख लीजिए आप, CH3COOH प्लस NaOH, ये क्या बनाएगा, दिस विल फॉर्म CH3COONA प्लस वाटर बनाएगा। अब देखिए CH3COH ये कितना ले रखा है, तो डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ 30 × 0.2 और ये है 20 × 0.1, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए पॉइंट से, तो ये क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा आपका, और ये कितना आ जाएगा, दिस इज़ 2 आ जाएगा। तो फाइनली 6, मतलब ये रिएक्शन जब होगा तो फाइनली आपके पास A4 बचेगा, ये कुछ भी मिलीमोल्स ले रहा हूँ मैं, ध्यान रखना सभी मिलीमोल्स, और ये कितना बनेगा, अगर हो जाएगा तो ये 2 बनेगा। तो सबसे पहले तो देखना होगा सॉल्यूशन कैसा है। सॉल्यूशन आप ध्यान से देखिए, अपने पास एसिड है और उसका एक सॉल्ट है, मतलब ये सॉल्यूशन कैसा हो गया, बफर सॉल्यूशन हो गया, और एसिड है इसलिए कौन सा फार्मूला लगाना होगा, एसिडिक बफर वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो pH = क्या होता है, pKa प्लस लॉग सॉल्ट कितना है, सॉल्ट देख लीजिए कितना दे रखा है, यहाँ पे सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन 2 है अपॉन एसिड का कॉन्सेंट्रेशन, तो ये क्या आ जाएगा, pK ऑलरेडी दे रखा है 4.74। अब बोलोगे सर आपने मोल्स क्यों लिया, मोल्स वॉल्यूम दोनों जगह ये डिवाइड कर रहा हूँ, वॉल्यूम दो जगह सेम रहेगा इसलिए कट जाएगा, लॉग ये कितना आ जाएगा 1/2, दैट इज़ 2⁻⁻1,
ओके, आप इसको सॉल्व कर लेना। ओके, तो और सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, ये 4.44 आ जाएगा, तो यही pH हो जाएगा 4.44, मतलब ये मैच कर जाएगा। ओके, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस है, अच्छा क्वेश्चन है, जेई मेंस लेवल पे ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस रहता है। देन है एसिड